वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। अब टाइम देख के वहाँ ग्रीट करना, अभी गुड आफ्टरनून ही बोलना। ओके। आईडीबीआई के मेरे एक स्टूडेंट है महाराष्ट्र से, जिनका आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू है। वो मेरे कमिंग सर से स्टार्ट करेंगे। आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई और भी इंटरव्यूज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मे आई कमिंग सर से स्टार्ट करो। May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. वाई यू वांट टू ज्वाइन ए बैंक? बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप? सर बैंकिंग में क्योंकि रेगुलर वैकेंसीज आते हैं, अपॉर्चुनिटीज की चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब अभी स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशंस कम आते हैं एज कम्पेयर टू बैंक, और बैंकिंग में करियर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है इसलिए सर। गुड। इसमें एक दो चीज़ और ऐड कर देना कि नॉर्मल ग्रेजुएट बैंक एग्ज़ाम्स को दे करके ज्वाइन करके ऊपर से ऊपर जा सकता है। ओके। आईडीबीआई में थोड़ा मेहनत करना है। आईडीबीआई का एलआईसी के साथ भी रिलेशन है, तो पॉलिसी वगैरह भी सेल करना हो सकता है। तो बहुत बार इंटरव्यू में वो लोग कुछ ना कुछ सोल्ड करने के लिए कहते हैं। मान लीजिए इस पेन को सोल्ड करना है आपको, एक पेन है इसको बेचना है, पिंक कलर का पेन है, देख लीजिए। इसको सोल्ड करना है आपको, सोल्ड कीजिए। अभी लास्ट ईयर आईडीबीआई में पूछे हैं ये सब सवाल, 3-4 महीना 6 महीना पहले। सर ये जो पेन है ये रोटोमैक कंपनी का पेन है। हम्म। मार्केट में अभी और भी ज्यादा पेन्स है, मतलब और भी पेन्स है, मगर ये रोटोमैक कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो मार्केट में ज्यादा है, अच्छा है। मार्केट वैल्यू इसकी अच्छी है। ओके। पॉलिसी मान लीजिए आपको सोल्ड करना हो, आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर हैं, एलआईसी का पॉलिसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को सोल्ड करना हो, कोई भी एक पॉलिसी का नाम बताइए, पॉपुलर पॉलिसी। पॉलिसी जीवन उत्सव है सर। जीवन उत्सव में क्या है, थोड़ा देखा है क्या आपने? हाँ सर। क्या है एक लाइन में? जीवन उत्सव में सर्टेन टाइम तक प्रीमियम भरना रहता है, और उसके बाद कुछ सालों का गैप रहता है, मतलब आपको प्रीमियम नहीं भरना है, और उसके बाद से आपको पेंशन टाइप मतलब अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाती ओके ओके। तो यही पॉलिसी मान लीजिए मुझे सेल करना है, बताइए इसके बारे में मुझे। मान लीजिए मैं ही कस्टमर हूँ। है। ओके। या सर ये जो पॉलिसी है ये आपको पेंशन प्लस इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। हम्म। मतलब अगर आपको पेंशन चाहिए, आपको इसमें 18 ईयर तक प्रीमियम पे करना है, और उसके बाद 3 साल का गैप रहेगा, तो क्या मतलब आपको विश्वास प्रीमियम है, नहीं भरना है। क्या भरोसा है कि पॉलिसी मेरी बीच में गड़बड़ नहीं होगी, या कल को आगे चल करके आईडीबीआई या एलआईसी डूब गया तो फिर? अब इसके बारे में बताओ। नहीं होगा सर। LIC एक रिप्यूटेड कंपनी है, मतलब एज कंपेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, LIC आपको एक सोवरेन गारंटी प्रोवाइड करती है। अगर LIC का कुछ हो भी जाता है तो आपके पैसे कहीं नहीं जाने वाले सर, आपको आपके पैसे पूरे मिल जाएंगे। ओके। आईडीबीआई के बारे में कुछ बताइए। IDBI is a Industrial Development Bank of India, established on 1st July 1964। ये 1976 तक RBI की सब्सिडरी थी। बाद में 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसे हैंड ओवर किया था, और इसके MD एंड CEO राकेश कुमार है, और पार्ट टाइम चेयरमैन TN मनोहरन है, और इसकी टैगलाइन बैंकिंग फॉर ऑल, बैंक ऐसा दूध जैसा। ओके। आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? गांव आपका, विलेज? विलेज एकलारा। एकलारा। ये छोटा कितने, मतलब तालुका है, विलेज है? नहीं, विलेज है सर। ओके ओके ओके। कितने घर होंगे इस विलेज में? विलेज में 250 तक होंगे सर। इस गांव में बैंक है कोई, योगेश? बैंक पहले था, मगर वो अभी नहीं है सर। मतलब वो शिफ्ट हो गया तो ये बाकी दिनों में। 250 जो घर है, 250 घर, तो ये नियरेस्ट बैंक के लिए कहाँ जाते हैं? नियरेस्ट बैंक के लिए अभी हमारे पास एक 7 किलोमीटर पे एक ब्रांच है, बाजू के गांव में। कौन सा बैंक का? और वहां पे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है। तो मान लीजिए आईडीबीआई वहाँ खुलता है नियरेस्ट में, तो आप लोगों को फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए, या जो लोग साहूकार पास जा रहे हैं, मनी लेंडर्स पास, उनको कैसे बैंक की तरफ आकर्षित करेंगे? सर ऑलरेडी गांव में बैंक थी, वो लोग अभी भी बैंक में जाते ही है, मगर अभी
अगर आईडीबीआई बैंक वहां पे बन जाता है तो लोगों को आसानी हो जाएगी और लोग मतलब लोगों को कन्विंस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से बैंक मिल रही है उनको। ओके ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है योगेश? फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ना, मतलब उनके अकाउंट्स ओपन करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना और बाकी उनको सर्विसेज देना। ओके, आपने सुना है कि ये अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में आरबीआई ने रेपो रेट्स कम करे हैं? यस सर। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा? अभी रेपो रेट कम होने से लोन का इंटरेस्ट कम होता है और लोन सस्ते हो जाते हैं सर। ओके ओके, आरबीआई के नई डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? पूनम गुप्ता। ओके, टाइप्स ऑफ बैंकिंग में मोबाइल बैंकिंग अगर मैंने बोला तो लोगों को मोबाइल बैंकिंग यूज़ करने के लिए, ब्रांच कम आने के लिए कैसे प्रमोट करेंगे, और सेम टाइम कैसे समझाएंगे कि मोबाइल बैंक करते समय आप डिजिटल फ्रॉड से बचें? आपको समझाना है, इजी सवाल है। सर मोबाइल बैंकिंग एक कन्वीनियंट ऑप्शन है, मगर इसके साथ आप घर पे बैठ के ही आप कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर बार बैंक में आने की कोई जरूरत नहीं है। और इतनी सावधानी आपको रखनी होगी कि कोई भी किसी का भी आपको कॉल आता है तो मतलब आपके कोई अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स या फिर ओटीपी, सीवीवी कुछ भी शेयर नहीं करना है। और बैंक ये सब कभी भी कॉल कॉल पे नहीं पूछता है आपसे। गुड, वेरी गुड। आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आईडीबीआई में आने के बाद? कल को अगर कहीं अच्छा जॉब लगे तो छोड़ भी तो सकते हैं आप योगेश जी। नहीं सर, फिलहाल तो मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो यही है कि मैं अभी आईडीबीआई ज्वाइन करके यहीं पे सेटल होना चाहता हूँ। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल तो फिलहाल जॉब ही है। ओके मतलब अब बाद में लॉन्ग टर्म गोल तो आईडीबीआई में ही करियर करना है सर। मतलब बाद में अगर कहीं बैंक अपॉर्चुनिटी आती भी है तो मतलब पढ़ाई होगी नहीं होगी ज्वाइन अगर करने के दूर बाद। पोस्टिंग करेंगे महाराष्ट्र से, मान लीजिए वहाँ ना करके दूसरे स्टेट में कर देते हैं, तो फूडिंग, लॉजिंग, रहना खाना कैसे मैनेज करेंगे? सर मुझे आदत है पहले से बाहर मतलब घूमने की और ट्रैवलिंग की, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। और फूड बनाना तो मुझे आता है पहले से ही, तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके, व्हाट इज जीवन ज्योति बीमा योजना? सर जीवन ज्योति बीमा योजना इज अ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जीवन ज्योति बीमा योजना में एनुअली 436 रुपीज प्रीमियम पेड करना है। और ये ऑटो रिन्यूअल होता है, मतलब आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है। और ठीक है। इसमें एक और स्कीम है, आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। यस सर। इसमें तरुण, शिशु और किशोर आता है, मतलब शिशु, किशोर, तरुण। तरुण का पहले का लिमिट और अब का लिमिट क्या है? तरुण का पहले का लिमिट 5 to 10। दोनों लिमिट चेक कीजिएगा, मुद्रा स्कीम बहुत पॉपुलर है, ठीक है। हॉबी क्या है योगेश? हॉबी ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एंड बुक रीडिंग है सर। महाराष्ट्र आसपास छोड़ के कहीं दूर गए हैं? यस सर। कहाँ? अभी फिलहाल प्रयागराज गए थे, प्रयागराज अयोध्या ओके एक कुंभ के टाइम। ओके, और किस ऑथर का बुक पढ़े हैं लास्ट? लास्ट चेतन भगत का कौन सी किताब? 400 डेज। गुड, वेरी गुड। ओके, मान लीजिए आईडीबीआई में हमने आपको सेलेक्ट किया, एक वर्ड यूज़ करते हैं, पारा बैंकिंग। क्या होता है ये? सॉरी सर, पता नहीं। आप कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करेंगे बैंक के और प्रोडक्ट्स के अलावा, इसी को पारा बैंकिंग कहेंगे। बैंकासुरेंस, बैंकासुरेंस पारा बैंकिंग का एग्जाम्पल है। फिक्स डिपॉजिट का मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन का होता है? फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 साल। 10 ईयर्स। ड्रॉवर ड्रॉई पेई बताइए। पे मतलब रिसीवर होता है और ड्रॉई मतलब बैंक होता है।
और ड्रॉवर मतलब जो चेक बनाता है, मेकर। गुड, वेरी गुड। आपने जैसा कि बताया कि आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में कोई अभी कुछ खास करंट न्यूज़ आपके एरिया से, डिस्ट्रिक्ट से, पूरा महाराष्ट्र से कहीं कुछ चल रहा है? अभी 3 लैंग्वेज पॉलिसी मतलब ज्यादा न्यूज में है। अगर मैं आपसे इस पे न्यूट्रल जवाब मांगूं तो क्या देंगे? क्योंकि इंडिया सबका है, सारे स्टेट सबका है, कोई कहीं जा सकता है। क्वेश्चन सर? क्वेश्चन पूछा तो कि आपका इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे क्या जवाब होगा? न्यूट्रल, वी ऑल आर इंडियंस। न्यूट्रल तो मतलब तीनों लैंग्वेज पढ़ने तो चाहिए, मगर अभी जो गवर्नमेंट कह रही है कि स्टैंडर्ड फर्स्ट से ही चालू करना चाहिए, मतलब वो इतना जरूरी नहीं है। अगर थोड़ा सा बाद में भी चालू करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक। ओके योगेश, एक दो सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। कल अखबार में पहले पन्ने में एक स्कीम छपा था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। हाँ सर। क्या नाम था उस स्कीम का और क्या थी चर्चा उसमें? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना स्कीम थी। उसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स में वो लागू किया जाएगा, और हर स्टेट का मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट तो उसमें होगा, और उसमें 36 स्कीम्स मतलब इंक्लूड किए जाएंगे, और 11 मिनिस्ट्री के अंदर जो मतलब जो स्कीम आते हैं वो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। कौन है एग्रीकल्चर मिनिस्टर? शिवराज सिंह चौहान। मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। मिस्टर शिवराज सिंह। सीएम कौन है और गवर्नर कौन है आपके महाराष्ट्र के? सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस है, और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। ओके। मनी म्यूल सुना है वर्ड, मनी म्यूल? यस सर। एक दो लाइन में कुछ आइडिया? सर जो मतलब अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं बैंक अकाउंट में, मतलब जो 10 साल से ज्यादा है मगर किसी ने उसे नहीं, मनी म्यूल तो वो नहीं हुआ। मनी म्यूल तो ये हुआ कि आप किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, पैसा किसी से उसके अकाउंट में मंगवाया, वो उससे किसी और को ट्रांसफ़र किया, वो तो डेफ्ट एजुकेशन अवेयरनेस फंड हो गया। जो पैसा जो वहाँ जमा आता है 10 साल तक किसी को कोई नहीं लेता है, तो वो अवेयरनेस फंड के लिए अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो चला जाता है। मनी म्यूल का मतलब किसी का अकाउंट यूज़ करना, गलत तरीके से पैसे मंगाना और इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहना एक बंदे के द्वारा। क्लियर हुआ? वो तो डेफ फंड ना, डेफ्ट एजुकेशन अवेयरनेस फंड, DEAF। समझ में आया ना? म्यूल मनी भी कुछ तो बोलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, वो तो वो तो फिर तो टाइप्स ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स हो जाएगा, टाइम पीरियड वो तो अलग अलग है। नहीं, म्यूल तो उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये सुना था मैंने सर। मनी म्यूल मैंने जो बताया वही है, मनी म्यूल अकाउंट। ओके, लास्ट सवाल। कल को कहीं अच्छा जॉब हो जाता है, मान लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा क्या आपसे मैंने? यस सर। ये क्वेश्चन पूछा था, तो आप मुझे ये बता दीजिए। फ़िलहाल एक सवाल है जो कि पूछा जाता है आए दिन, बैंकिंग इंडस्ट्री से पॉपुलर सवाल है कि बैंकों में FD और RD बैंक कराता है, तो बैंक का सबसे सेफ लोन क्या होता है? लोन्स अगेन FD, सबसे सेफ लोन अगेंस्ट FD है। अगर आपका FD बैंक में जमा है, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा है, तो सबसे सेफ लोन कहा जाता है। ओके। मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ गाइस। तकरीबन 14 मिनट हो चुका है। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग किसी भी इंटरव्यू के लिए, 101 काउंसलिंग के लिए, हर एक सेक्टर्स पे, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, गैप ईयर हो, जो सिचुएशन से क्वेश्चन है, वाई बैंकिंग, हर चीज़ पे ग्रिल करके समझाया जाता है। इतना समझदार बनाया जाता है कि आपका जॉब हो जाए। धन्यवाद।